किसी भी देश के बनाए गए कानून ही ये फैसला करते हैं कि वहाँ के रहने वाले आम नागरिक का जीवन कैसा होगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर भारत में आपसे कहा जाए कि आप अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं रख सकते और सिर्फ सरकार जैसा चाहे बस आपको वैसा ही हेयर स्टाइल रखना है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल भरी हो जाएगी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही देश के बारे में बताने वाले हैं जहाँ के कानून सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भारत के कानून तो बहुत अच्छे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की। जी हाँ, आपने उत्तर कोरिया के कानूनों के बारे में इधर उधर से सुना तो जरूर होगा, लेकिन आज आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी मिलने वाली है कि उत्तर कोरिया में कितने अजीब कानून बनाए गए हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में रहने वाले बहुत से सारे लोग इंग्लिश म्यूजिक पसंद करते हैं और इंग्लिश मूवी देखते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर यही काम उत्तर कोरिया में कोई इंसान करेगा तो उसे फांसी भी दी जा सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल उत्तर कोरिया में विदेशी संगीत सुनना या फिर किसी और भाषा में फिल्म देखना एक अपराध माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया के किसी इंसान ने अगर गलती से भी कोई पोर्नोग्राफी वीडियो किसी को शेयर कर दी तो उसको बिना किसी देरी के मौत की सजा सुना दी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड की फिल्मों को जहां दुनिया भर में पसंद किया जाता है, वहीं उत्तर कोरिया में बॉलीवुड की फिल्म को भी देखने पर आपको आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है। टीवी चैनल। इंडिया में टीवी पर अगर कोई फिल्म आपको पसंद नहीं आ रही है तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप OTT प्लेटफॉर्म की कोई वेब सीरीज देख सकते हैं या फिर कोई इंग्लिश मूवी देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास सैकड़ों चैनल है जिसे हम अपनी मर्जी से देख सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल चलते हैं और उन टीवी चैनल पर जितने भी प्रोग्राम आते हैं वो सभी सरकार के कंट्रोल में होते हैं, यानी सरकार जो चाहेगी सिर्फ वही लोग देख सकेंगे। हेयर स्टाइल। बचपन में अगर हम गलती से कोई ऐसा हेयर स्टाइल करा लेते थे जो दिखने में थोड़ा अजीब हो तो हमें घर आकर बहुत मार पड़ती थी, लेकिन उत्तर कोरिया में अगर कोई अपनी पसंद का हेयर स्टाइल रखता है तो उसे घर में तो मार पड़ेगी ही बल्कि उसे मौत की सजा भी मिल सकती है। ये सुनने में आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन उत्तर कोरिया के लोगों के लिए ये जिंदगी का हिस्सा है। दरअसल उत्तर कोरिया में महिलाओं के लिए कुछ हेयर स्टाइल रखे गए हैं और पुरुषों के लिए भी सरकार ने कुछ हेयर स्टाइल रखे हैं। अगर उन हेयर स्टाइल के अलावा कोई अपनी पसंद से दूसरा हेयर स्टाइल अपना लेता है तो उसे आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा भी सुना दी जाती है। बिजली की कमी। उत्तर कोरिया में क्या कुछ हो रहा है इसकी खबर बहुत कम लोगों को ही होती है, क्योंकि वहाँ की सरकार अपने नागरिकों के साथ क्या कुछ कर रही है इसका पता कोई नहीं लगा सकता। लेकिन एक बार सैटेलाइट की मदद से उत्तर कोरिया की रात को फोटो ली गई थी, जिसके बाद ये पता लगा कि उत्तर कोरिया में बिजली की कमी है और हर रात वहाँ बिजली काट दी जाती है। अब जरा आप सोचकर देखिए, इंडिया में अगर 5 मिनट के लिए भी लाइट चली जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई भी काम नहीं किया जा सकता। लेकिन आप सोचकर देखें उत्तर कोरिया के लोगों की जिंदगी कैसी होगी जहां शाम होते ही बिजली काट दी जाती है। हालांकि उत्तर कोरिया के लोगों को अभी इसकी आदत पड़ चुकी है और वो इसी तरह से अपनी जिंदगी बिताते हैं। सजा का अनोखा तरीका। इंडिया में अगर कोई इंसान कोई अपराध कर देता है तो उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है। उसके बाद पुलिस अपनी कार्यवाही करती है, जिसके बाद जाँच शुरू होती है, फिर केस बनता है और वो केस सालों तक चलता है, तब जाकर किसी इंसान को सजा मिल पाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अगर कोई इंसान अपराध करता है तो उसको सजा तो दी जाती है, जिसके अलावा उसकी 3 पीढ़ियां भी सजा भुगतती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर कोई इंसान गलती से भी अपराध कर देता है तो उसकी सजा सिर्फ उसे ही नहीं दी जाती बल्कि उसके दादा दादी, माता पिता और अगर उसके बच्चे या फिर बीवी है तो उन्हें भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब जरा आप ही सोचकर देखिए कि अगर इंडिया में ऐसा हो गया तो क्या होगा और क्या इंडिया के लोग इस तरह की सजा को झेल पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कंप्यूटर खरीदना भी है मुश्किल। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया में इस तरह का कानून बनाया गया है कि वहाँ आप सिर्फ तभी कंप्यूटर खरीद सकते हैं जब आपको सरकार से परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप कंप्यूटर नहीं खरीद सकते। साथ ही उत्तर कोरिया में सिर्फ 28 वेबसाइट ही आप चला सकते हैं और वो 28 वेबसाइट भी पूरे कंप्यूटर पर ही चलती हैं, यानी कि आप इन 28 वेबसाइट को अपने मोबाइल पर ओपन नहीं कर सकते। भले इंडिया में मोबाइल से आप न जाने कौन कौन सी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर कोरिया में होते हैं तो आपको पता लगता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, प्रॉपर्टी खरीदना कितना मुश्किल है। इंडिया में हर इंसान का सपना होता है कि जब उसके पास पैसा आ जाएगा तो वो अपनी पसंदीदा जगह पर एक अपनी पसंद का घर बनाएगा जहाँ अपनी फैमिली को रखेगा। लेकिन अगर आप उत्तर कोरिया के लोगों के बारे में पूछेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया में आप अपनी मर्जी से ना तो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना ही कोई अपनी पसंद का घर बना सकते हैं, क्योंकि ये फैसला आप नहीं बल्कि गवर्नमेंट वहाँ की करती है कि इंसान को कहाँ रहना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी और आखिर ये फैसला सरकार का ही होगा कि आप वहाँ रहने लायक हैं या नहीं। इसके साथ ही अगर आप अपनी राजधानी से कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार से एक सर्टिफिकेट लेना होगा। अब जरा सोचकर देखिए, इंडिया में अगर ऐसा होता तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। इसके अलावा अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी पसंद का घर मिल जाता है और सरकार उसकी परमिशन दे देती है तो उस घर को आप अपनी मर्जी से पेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये साफ किया है कि हर नागरिक को अपना घर भूरे रंग से पेंट करना है। फिर भले ही आपके भूरा रंग आपको पसंद हो या ना, आपको अपना पूरा घर भूरे रंग से पेंट करना होगा, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कैसे होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और हर चीज सरकार के कंट्रोल में है तो वहाँ इलेक्शन क्या ही होता होगा।
लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर कोरिया में इंडिया की तरह ही हर 5 साल में इलेक्शन होता है, लेकिन वहाँ का उम्मीदवार सिर्फ एक ही होता है। यानी वहाँ के लोग अगर अपनी गवर्नमेंट से परेशान है तब भी वो किसी और को वोट दे नहीं सकते हैं और उन्हें मजबूरी में उसी सरकार को वोट देना होगा। और जाहिर सी बात है, जब एक ही उम्मीदवार होगा तो जीत भी उसी की होगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वहाँ इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन न जाने क्यों उत्तर कोरिया में इलेक्शन होते हैं। उत्तर कोरिया और तानाशाह, जैसा कि आप वीडियो में देखने के बाद ये तो समझ चुके होंगे कि उत्तर कोरिया में सब कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। यानी किसी इंसान को किस तरह से रहना है, कहाँ घर खरीदना है, किस तरह के बाल कटाने हैं, कैसे कपड़े पहनने, और इतना ही नहीं, इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरह से करना है, इन सब का फैसला वहाँ की गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या उत्तर कोरिया में तानाशाह है? हालांकि वहाँ की सिचुएशन तो तानाशाही जैसी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जबकि यहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन तो होते हैं जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन उम्मीदवार यहाँ सिर्फ एक ही होता है और जीतता भी वही है। तो दोस्तों, ये थे उत्तर कोरिया के कुछ अजीबोगरीब कानून, जिनके बारे में सुनने के बाद आपको ये एहसास जरूर हुआ होगा कि भारत के कानून बहुत अच्छे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट जैसी भी है उत्तर कोरिया की गवर्नमेंट से तो काफी बेहतर है। आपकी क्या राय है उत्तर कोरिया के कानूनों के बारे में? इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय। मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।